Good morning everyone. Today we are going to discuss on an important topic that is capacitor और condenser. तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ कैपेसिटर. तो द आर्टिफिशियल अरेंजमेंट बाय विच कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर कैन बी इंक्रीज इज कॉल्ड कैपेसिटर. मतलब कोई भी अरेंजमेंट होगा, वो अरेंजमेंट हो सकता है पैरेलल हो, ठीक है, स्फेरिकल हो, कोई भी अरेंजमेंट हो जिससे हम लोग कोई कैपेसिटर का, ये कंडेंसर का कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, उसी को हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं या फिर कंडेंसर बोलते हैं. अब हम लोग कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर देखेंगे. इट इज़ द रेशियो ऑफ, सबसे पहले कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कलेक्टिंग एंड कंडेंसिंग. तो ये क्या है? ये एक रेशियो है किसका? तो कलेक्टिंग एंड कंडेंसिंग पोटेंशियल डिफरेंस का. तो ये होता है कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर. अब बेसिक फार्मूला हम लोग देखते हैं कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर. सबसे पहले एक हम लोग सिंपल डायग्राम देखते हैं जिसमें अरेंजमेंट है. मतलब इसमें दो प्लेट होता है, प्लस क्यू चार्ज इसमें रखते हैं, इसमें नेगेटिव चार्ज, और ये मेरा कैपेसिटर बना. और ये दो प्लेट के बीच में वी जो है वो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है. और इसको इस तरह से दोनों के बीच का कनेक्शन होता है. तो हम लोग ये कनेक्शन समझ लिए. अब हम लोग देख लेते हैं क्या कैपेसिटी का फार्मूला होता है. कल भी हम लोग पढ़े थे C=Q/V, क्योंकि कल रेशियो पढ़े थे, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं लेट Q अमाउंट ऑफ चार्ज टेकन आउट फ्रॉम द बॉडी. भी जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और C हो जाता है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर. कल भी हम लोग देखे थे कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर Q चार्ज गिवन टू द प्लेट, और V जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट. तो ये हो जाता है कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर. दिस इज़ द बेसिक फार्मूला ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर. अब हम लोग नोट 1 देखते हैं. नोट 1 में एक कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ प्लेट्स. तो फर्स्ट जो नोट है वो मतलब क्या है कि जो भी कैपेसिटर होता है उसमें दो प्लेट होता है, पेयर ऑफ होता है, एक पेयर ऑफ प्लेट्स हैविंग चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर. मतलब दोनों में क्या होता है, एक इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में. से 20 है तो +20 -20, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट नेचर होगा. नेचर का नहीं मतलब एक प्लस और एक माइनस का नेचर का होगा. अब नोट 2 हम लोग देखते हैं. नेट चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज ऑलवेज ज़ीरो. ये हम लोग को याद रखना है कि नेट चार्ज जो होता है कैपेसिटर पे वो हमेशा ज़ीरो के बराबर होता है. नोट 3 जो है, ए कैपेसिटर इज़ यूज टू स्टोर चार्ज. कैपेसिटर को हम लोग यूज करेंगे चार्ज को स्टोर करने के लिए, ठीक है. और नोट 4 हम लोग देखते हैं. इफ़ एनी टू प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर. मतलब कोई भी मतलब कैपेसिटर का, ठीक है, प्लेट को हम लोग कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं. एंड द स्पेस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज फिल्ड विथ अ मेटेलिक कंडक्टर, देन इट्स कैपेसिटी बिकम इन्फिनिटी. कहने का मतलब क्या है कि जब हम लोग दो प्लेट रखेंगे, दो प्लेट में एक को हम लोग अर्थिंग कर देंगे, एक प्लेट को, और उसके बीच में मेटेलिक कंडक्टर रखते हैं, तो उसका कैपेसिटी जो होता है इन्फिनिटी हो जाता है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी हो जाता है, ठीक है. हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर. तो कैपेसिटर कितने टाइप्स का होता है? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर. फर्स्ट में हम लोग देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और सेकेंड जो है स्फेरिकल कैपेसिटर होता है. तो हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि दो प्लेट को हम लोग पैरेलली अरेंज करेंगे तो उसको हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलेंगे. अब उसका एक्सप्रेशन और फार्मूला फाइंड करेंगे. तो सबसे पहला क्या है, फर्स्ट में हम लोग जाते हैं एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. इफ़ सिंगल डाइलेक्ट्रिक, मतलब एक डाइलेक्ट्रिक यूज़ करेंगे उसके बीच में, ठीक है, दोनों प्लेट के बीच में, तो उसका क्या होता है, क्या फार्मूला निकल करके आएगा. तो सबसे पहले हम लोग अरेंजमेंट को या डायग्राम को दिखाएंगे. दो प्लेट है, एक प्लस चार्ज वाला प्लेट है, दूसरा माइनस चार्ज वाला. डी क्या है? दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है. और ये सी क्या है? यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रखा है एक, और इसको अर्थिंग हम लोग कर दिए, ठीक है. और भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट का. और यहाँ पे चार्ज सिग्मा क्या है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. अब हम लोग देखते हैं, हाँ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं. तो प्रूफ करने से पहले क्या क्या है उसको हम लोग लेट कर लेते हैं. तो प्लेट 1 एंड प्लेट 2 आर 2 पैरेलल प्लेट हैं. ईच आर सेपरेट, ईच ऑफ एरिया ए, दोनों का एरिया ए है, दोनों सेम का है, दोनों का एरिया ए के बराबर है. सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी इन एयर, और दोनों डी डिस्टेंस से सेपरेशन है दोनों का. देखें जैसे यहाँ पे वी वांट टू डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर. अब हम लोग देखते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू.
क्या है, इक्वल चार्ज बट अपोजिट इन नेचर। वो +1 में मतलब 1 प्लेट में और दूसरा प्लेट में, +1 जो प्लस क्यू है जो प्लेट नंबर 1 में है, माइनस चार्ज जो है प्लेट 2 में, प्लस सिग्मा ऑन सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, प्लस और माइनस का ऑन प्लेट। ई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट के बीच में अभी हम लोग देखे थे, ये ई है, ई इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो क्या होता है कैपेसिटी, सी होता है। अब हम लोग कैपेसिटी इज इक्वल टू हम लोग जानते थे, कल भी डिराइव किए, सी इज इक्वल टू Q/V होता है, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब हम लोग ऑल्सो जानते हैं V इज इक्वल टू E इंटू डी होता है। हम लोग पहले ही पढ़े थे फार्मूला में कि V जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R होता था, और E क्या होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। तो वहाँ पे हम लोग एक R या डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरा फार्मूला निकल के आता है, V इज इक्वल टू E इंटू डी, ठीक है, ये भी फार्मूला है। तो यहाँ पे हम लोग E को हम लोग चेंज करते हैं, V इज इक्वल टू E को हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय उसका परमिटिविटी इंटू डी, इसको चेंज किया, ये होता है। अब इसका नेक्स्ट फार्मूला हम लोग V इज इक्वल टू ये ये जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी वो क्या होता है Q/A, ये हम लोग देखे थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये था नेक्स्ट, मतलब पीछे का क्लास में देखे थे चैप्टर 1 में। तो ये हो जाता है सिग्मा का वैल्यू, और ये हो गया डी, और ये एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया। हम लोग देख में सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू Q/A होता है अब ये वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो C इज इक्वल टू आ जाएगा Q, और V का वैल्यू Q/A इंटू डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये पुट किए हुए, ठीक है। तो ये यहाँ से हम लोग को Q कट गया, और C का वैल्यू क्या मिला, ये ऊपर चल गया, एप्सिलॉन नॉट भी ऊपर गया, और D नीचे आ गया। तो C का वैल्यू मिल गया A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। तो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ़ एयर इज यूज एज ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट्स। तो दोनों प्लेट के बीच में हम लोग एयर यूज करेंगे तो ये फार्मूला आएगा। अब कोई मीडियम रहेगा एयर के जगह में तो CM वो मीडियम हो जाएगा, A क्या हो जाएगा एरिया ऑफ प्लेट्स, और E क्या हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाई D। तो बस सेम चीज़ है, तो ये हम लोग को याद रखना है। अब हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। वी कंक्लूड दैट कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, पहले में सरफेस एरिया ऑफ प्लेट। तो सरफेस एरिया कैपेसिटी क्या है, सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो कैपेसिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो C1/C2 इज इक्वल टू A1/A2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ये परमिटिविटी पे कैसे डिपेंड करता है। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, C इज इक्वल टू, तो C1/C2 इज इक्वल टू परमिटिविटी 1 डिवाइडेड बाई परमिटिविटी 2। तब क्या होता है जब डिस्टेंस और एरिया जब प्लेट का कांस्टेंट होता है। अब डिस्टेंस पे क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि नीचे में है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल C1/C2 इज इक्वल टू D2/D1 हो जाएगा, ठीक है, सेम चीज़ है। अब हम लोग लेकिन इंडिपेंडेंस किस पे होता है वो हम लोग देखते हैं। तो चार्ज ऑन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर उससे इंडिपेंडेंट होता है, कितना चार्ज है दोनों प्लेट पे उस पर डिपेंड नहीं करता है। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इस पर भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब हम लोग नोट देखते हैं यहाँ पे कैपेसिटी इन मीडियम इज इक्वल टू A इंटू ये एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई D, ये होता था, ये भी हम लोग देखे थे। तो CM इज इक्वल टू A तो रहेगा ही, एरिया ऑफ प्लेट है, और इसको हम लोग परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हटा देते हैं, वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू परमिटिविटी ऑफ एयर उसको यूज कर लेते हैं, बस ये आ जाता है, ठीक है। तो CM इज इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट बाई D आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपेसिटी इन मीडियम इज इक्वल टू K टाइम्स इंटू कैपेसिटी इन एयर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, हेंस इफ़ द एयर इज रिप्लेस बाय मीडियम, एयर को हम लोग कोई भी मीडियम से रिप्लेस करते हैं, देन द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज बाय K टाइम्स। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और इसको पूछता है कि जब हम लोग वहाँ कोई भी मीडियम यूज करते हैं एयर की जगह में, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कितना टाइम्स उसका कैपेसिटी इंक्रीज करता है, K टाइम्स, ठीक है, इंक्रीज करेगा। K के जगह जो वैल्यू होगा वो लिखेंगे हम लोग। अब इसका सेकेंड पॉइंट में आते हैं, सेकेंड डिराइवेशन जो है, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ़ कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक इज़ यूज बिटवीन देम। अब ये दोनों के बीच में जब कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक यूज करेंगे तो उसका कैपेसिटी का फार्मूला क्या निकल के आएगा। अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं, दो प्लेट लेते हैं, एक में
क्यू चार्ज रखते हैं, दूसरा में माइनस क्यू चार्ज रखते हैं, ठीक है। ए हो जाता है प्लेट का एरिया, और E1 जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है डी, जिसका विथ है टी। भी क्या है, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दोनों प्लेट का डिस्टेंस है। और हम लोग यहाँ पे देखे हुए हैं ये जो है अर्थिंग किया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग लेट करते हैं। 1 और 2 दिखा है, ये 2 प्लेट्स है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी हैविंग एरिया ए, ठीक है। और ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ थिकनेस टी इज यूज एंड परमिटिविटी इज ई इज इंसर्ट बिटवीन दिस प्लेट। ये दोनों प्लेट के बीच में हम लोग इसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, द चार्ज ऑन द प्लेट 1 एंड प्लेट 2 जो पहले लिखे हैं बस सेम उसी तरह लिखना है। प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इन प्लेट 1 एंड प्लेट 2। ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर एंड डाइलेक्ट्रिक। 2 जगह होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक बाहर में आएगा, इसको ई हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई नॉट बोलते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसका थिकनेस टी है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं वी एंड वी डी, पोटेंशियल ड्रॉप इन एयर एंड इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दोनों में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल कम होगा, वो है भी। ये कितना पोटेंशियल एयर में जाता है और कितना पोटेंशियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में ड्रॉप कर रहा है, गिर जा रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं। और भी क्या है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। हम लोग ये मान चुके हैं यहाँ पे, ये वी जो है नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट है। अब हम लोग जानते हैं कैपेसिटी ऑफ प्लेट क्या होता है, क्यू बाई भी, इसको इक्वेशन 1 बोल दिए। ऑल्सो हम लोग जानते हैं भी इज इक्वल टू होता है वी ए प्लस वी डी, दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग को नेट पोटेंशियल निकलेगा। ये एयर में पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, ये हम लोग का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, दोनों को जोड़ देंगे नेट पोटेंशियल निकल जाएगा। तो भी इज इक्वल टू यहाँ होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी माइनस टी, यहाँ का जितना थिकनेस है इसका ई नॉट इंटू टी, इसका थिकनेस जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, ठीक है। ये हम लोग निकालेंगे। अब ई इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, डी माइनस टी है, ये भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं भी इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस सिग्मा बाय के इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हम लोग एप्सिलॉन को हटा के के इंटू एप्सिलॉन नॉट, के टाइम्स होता है वो हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है, इंटू टी है। तो अब यहाँ पे इसको कॉमन ले लेते हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों को कॉमन लिए तो डी माइनस टी बचा इधर, और टी और यहाँ पे के बच गया ये, ठीक है। यहाँ पे आ गए। अब भी इज इक्वल टू इसको हटाए, क्यू क्या होता है, सिग्मा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, क्यू डिवाइडेड बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसको रखे तो डी माइनस टी सेम था यहाँ पे। अब यहाँ पे बचा मेरा क्या, 1 प्लस 1 बाई के, 1 प्लस 1 बाई के है यहाँ पे बचा हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, उसको कॉमन लेने के बाद ये बचा मेरा। अब नेक्स्ट है भी इज इक्वल टू क्यू बाई ए, जो पहले था वही है, डी माइनस टी 1 प्लस 1 बाई के, यहाँ पे ये आ गया, सेम चीज़ है। अब भी इज इक्वल टू क्यू ए बाई एप्सिलॉन नॉट, डी माइनस डी नॉट मान लिया इतना को, टी इंटू 1 प्लस 1 बाई के को हम लोग टी कॉमन लिए थे दोनों में से, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये टी कॉमन लिए और ये टी को हम लोग मान लिए डी नॉट, तो टी इंटू 1 बाई के को क्या लिख दिए, डी डैश। तो भी इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, भी इज इक्वल टू क्यू ए परमिटिविटी ऑफ मीडियम या एयर और डी माइनस डी नॉट, ये आ गया। ये जो है ये यहाँ पे मेरा फॉर्मूला बन रहा है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब ये वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या था, सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी, तो हम लोग क्यू तो है ऊपर में और भी के जगह में हम लोग ये भी का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो क्यू है ए एप्सिलॉन नॉट डी और डी नॉट, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्यू क्यू कट गया, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी डैश, ये आता है। तो ये हो जाता है मेन फार्मूला। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक इज यूज बिटवीन दिस 2 प्लेट। अब दो प्लेट के बीच में कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक यूज करेंगे तो उसका कैपेसिटी ये होता है ना। ये था मेरा आज तक